कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनित ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खासतौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के एमपी विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयानों को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मिनिस्टर के बयान जिस तरीके से सेनाओं को लेकर आए उस पर क्या कुछ कहना है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनित जी मौजूद हैं। सुप्रिया जी, 3 दिन के अंदर भाजपा के 2 वरिष्ठ, एक उप मंत्री और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर, क्या कुछ कहना है? मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का घृणित बयान भाजपा के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ऐसा घटिया घिनौना बयान हमारी सेना के बारे में शायद हमारे दुश्मन भी ना दें। और अगर ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो क्या है? हमारी बहादुर सेना, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी सेना के शूरवीर हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, हमारी भूभागीय अखंडता को एक रखते हैं। और ऐसे में सेना के मनोबल को बढ़ाने के बजाय उनको कहा जा रहा है कि वो नतमस्तक है किसी के कदमों में। ये पूरी तरह से सेना का अपमान है, सेना का तिरस्कार है। हमारी सेना ने हमारे दुश्मनों को बार बार धूल चटाई है। हमारी सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी जो कार्रवाई की वो आक्रामक थी। पाकिस्तान में घुसकर उनके टेरर कैंपों को ध्वस्त करना, पाकिस्तान के होश उड़ा देना, ये हमारी सेना का शौर्य है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जैसे ठीकरा उठा लिया हमारी सेना को अपमानित करने का, उनको तिरस्कृत करने का। पहले जगदीश देवड़ा ने आज ये बात कही और 48 घंटे पहले ये बात विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार वीर बेटी और कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कही थी। कितनी घृणित, कितनी घिनौनी, कितनी भद्दी बात कही थी, भोंडी बात कही थी। और उसके बारे में बीजेपी ने क्या किया? क्या बीजेपी ने इन दोनों में से किसी एक के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया? उनकी सरकारें भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। वो तो जबलपुर हाईकोर्ट का भला हो जिसने स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर की बात करी। एफआईआर भी इन्होंने ऐसी बताई कि कोर्ट को बोलना पड़ा कि ये एफआईआर तो पूरी तरह से बचाने के लिए बनी है, इसमें ऐसा कोई भी अपराध का मामला ही नहीं दर्ज किया गया जिससे संज्ञेय अपराध सामने आ सके। उन्होंने सरकार से कहा है कि बिना फियर और फेवर के जांच करिए, नई एफआईआर कराइए और उसको हम वेकेशन के बाद सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह की धृष्टता बीजेपी के नेता विजय शाह ने और जगदीश देवड़ा ने करी है वो बिना प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के या उनके संरक्षण के संभव नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों लोग तत्काल बर्खास्त हों। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था, हालांकि इस्तीफे की मांग की गई थी। अब दूसरे मंत्री आ गए, क्या आप लोग इस मुद्दे को और आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये सेना के सम्मान का मुद्दा, और सेना के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता करने को हम तो कतई नहीं तैयार है और हम बीजेपी को ये किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अगली तारीख दे दी। देखिए, आईना तो उनको जबलपुर हाईकोर्ट ने दिखा दिया है। जब जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आपकी जितनी धाराएं हैं उनमें सिर्फ इनको बचाने का काम किया जा रहा है, उनसे कोई भी अभियुक्त के ऊपर जो आरोप लगा है वो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, अगर ये चैलेंज की जाएगी तो 1 मिनट में रद्द हो जाएगी, इससे ज्यादा कलई और क्या खोलेगा हाईकोर्ट? और इससे ज्यादा बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा और क्या सामने आएगा कि हाईकोर्ट बोल रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सेना के अपमान में इस तरह की तिरस्कृत बातें बोल रहा है। विनायक सिंह के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।